सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत पूरा बौद्धमय था और जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, उम्मीद करूंगी कि वही सोने की चिड़िया बनकर फिर से भारत इस 21वीं सदी में उभरे। बुद्ध का धम्म एक बार फिर से इस भारत भूमि पर गौरवान्वित होगा और उसे वह उचित स्थान जो कि उससे आज छीन लिया गया है, उसे दोबारा से प्राप्त हो सकेगा। ऑटो वाले भैया से बात की, उसको यहाँ के बारे में पता है कि ये बौद्ध स्थल है, लेकिन शायद ही उसने कभी ये जानने का प्रयास किया हो कि ये बौद्ध स्थल का क्या महत्व है। सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कैसे परिवर्तित हो गया, उस धर्म में क्या अवगुण थे जिसको छोड़ा उसने, और इस धर्म में क्या गुण है जिसके लिए नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और जिस तरह से लगातार मैं आपको अवगत करा रही हूं कि मैं मध्य प्रदेश में हूं और मध्य प्रदेश में मैं आज आपको यात्रा कराऊंगी सांची स्तूप की। जी हां, अभी हमने जो सांची चौक है और वो चौक पड़ता है जो सांची का रेलवे स्टेशन है, जस्ट उससे आधा किलोमीटर आगे, तो वहाँ से अभी हमने ऑटो लिया है और ऑटो वाले भैया हैं वो 20 रुपये पर सवारी ले रहे हैं सांची स्तूप तक जाने के लिए। और अभी हम ऑटो में हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि जब भी आप आएँ तो आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा पहले सांची स्तूप के लिए जाने के लिए। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये जो टिकट घर है सांची स्तूप जाने के लिए, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, आपको टिकट लगता है और उसी के बाद आप सांची स्तूप की तरफ बढ़ पाएंगे। तो वकील साहब टिकट लेने गए हैं और जैसे ही टिकट मिल जाता है तो फिर हम उसके बाद में सांची स्तूप की तरफ बढ़ेंगे। तो वकील साहब आ चुके हैं क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है, गर्मी का मौसम है और गर्मी में दूर दराज से बहुत कम लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो देखिए सांची स्तूप के लिए वकील साहब अभी टिकट लेकर आए हैं। सर, कितने रुपए का एक टिकट मिला है? 40 रुपये का एक है और 15 साल तक के बच्चों के लिए छूट है, बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। तो देखिए जैसा सर ने बताया है कि 40 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है और जो स्टूडेंट्स हैं और 15 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए फ्री सर्विस है। तो अब हम सांची स्तूप की तरफ बढ़ेंगे। भैया, यहाँ पर कितने लोग आते हैं प्रतिदिन घूमने के लिए? वैसे मैडम मिनिमम अंदाज नहीं, मैं तो मतलब आते रहते हैं, मतलब ये समझ लो 100, 200, 500 आदमी तो रोज डेली आ रहा है। वो मतलब बारिश के समय और सर्दी समय तो समझ लो गिनती नहीं है आदमी, मतलब 1000 भी हो जाए, 2000 भी हो जाए, 3000 भी हो जाए। जी, मतलब सर्दियों में ज़्यादा आते हैं लोग? सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा आदमी आता, गिनती नहीं रहता। वैसे जो सांची स्तूप है इसकी कुछ विशेषताएं पता है आपको? ये वर्ल्ड के अंदर एक नंबर चीज़ है, मतलब पूरा अपने भारत के अंदर जी। ये पूरा। किस लिए जाना जाता है भैया, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। भगवान बुद्ध का जो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को धर्म अपनाया था जब, तो सम्राट अशोक एक युद्ध में मतलब जीत नहीं पा रहा था, तो उसने कलियुग के युद्ध में इसने बुद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने क्या करा, इस बुद्ध धर्म अपनाया सम्राट अशोक ने, तो जहाँ जहाँ भी ये गया तो इसने बुद्ध धर्म का प्रचार करा। जी। तो जो सांची में लोग हैं वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, किसी अन्य धर्म को मानते हैं? फिर नहीं मैडम, क्या है यहाँ पे तो बुद्ध धर्म को ही मानते हैं कुछ लोग, कुछ तो हिंदू धर्म को ही मानते हैं। जी, मतलब मिक्स लोग रहते हैं। मिक्स लोग रहते हैं। तो देखिए जैसा भैया ने बताया है, और भी हम ऐतिहासिक जानकारी आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं सांची स्तूप की तरफ और मैं आपको भी आगे आपको रूबरू कराती रहूँगी। और ये पूरा रास्ता है यहाँ से ये ऊपर सांची स्तूप की तरफ जाता है और यहाँ से लमसम में 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए यहाँ पर एक लैंडमार्क बोर्ड भी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और आप देखिए मेरे साथ में वकील साहब है, मैं चाहूँगी वो थोड़ी देर माइक को संभालें और थोड़ा कमेंट्री करें। देख सकते हैं सांची स्तूप के लिए जो रास्ता जा रहा है, रास्ते में ये जो साइड में हम देख रहे हैं घर भी बने हुए हैं और यहाँ पे लोग पैदल भी जा रहे हैं। ये गुड़िया पैदल जा रही है और कुछ लोग पैदल आ भी रहे हैं और ये पैदल रास्ता है, देखेंगे आप, पैदल रास्ता है ये। यहाँ से पैदल पहुँचने के लिए जो लोग चाहते हैं पैदल जाना वो भी जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर पैदल और व्हीकल दोनों तरह के रास्ते यहाँ पे बने हुए हैं। वैसे तो कोई असुविधा नहीं है जाने के लिए। और जो ऑटो वाले भैया हैं उन्होंने बताया भी है हम लोगों को कि यहाँ पर तीर्थ यात्री यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और बौद्ध धर्म को जो मानने वाले नहीं हैं वो भी ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए पूरे विश्व भर से यहाँ पर आते हैं और इस स्थान का भ्रमण करते हैं। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके उस स्तूप के दर्शन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं
कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो है किस तरह से सम्राट अशोक ने अपने समय में बनवाई थी, और सम्राट अशोक ने जब इस स्तूप को यहाँ पर बनवाया था तो उसके पीछे क्या कारण था। तो देख सकते हैं आप यहाँ से विहंगम दृश्य है जो कि सांची का है, कितना सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस स्थान की खूबसूरती देखते ही बनती है। नीचे जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं, एक का एक हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे जो मकान बने हुए हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो अस्तित्व में है भी या नहीं है। और दूर दूर तक फैले पहाड़ भी हम देख सकते हैं। और ये हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्तूप का जो स्थान बनाया हुआ है, यहाँ पार्किंग भी है जो कि निःशुल्क पार्किंग है। और यहीं तक आने का वो था जो अपना व्हीकल है, जो हमने ऑटो किया था, उससे यहीं तक आने के लिए सुविधा थी। इससे आगे अब जो सारा है जो है ये सब जो है वो हम पैदल भ्रमण करेंगे। और हम लोग जो है ऑटो वाले भैया का थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग यहाँ ऊपर तक आ पाए। तो थैंक यू भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, जरूरी नहीं है कि ऑटो से यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। पैदल भी आ सकते हैं। बाकी अगर ऑटो से आएंगे तो जो ऑटो वाले हैं वो यहाँ पर अपना जो थोड़ा सा आजीविका भी कमा सकते हैं, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैत्री भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। मनुष्य के कल्याण की भावना अगर हमारे अंदर सदैव रहेगी तो जिस तरह से हम दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, इसी प्रकार से दूसरे मनुष्य भी हमारे लिए कल्याण सोचेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। तो इस तरह से हम और अन्य लोग मिलकर जो है सुखी जीवन बिता सकेंगे। और यही बुद्ध का मार्ग था, जो कि कल्याण का मार्ग है, सबके कल्याण का मार्ग है, किसी एक व्यक्ति विशेष के कल्याण का मार्ग नहीं है। तो आइए चलते हैं, अब आगे का दर्शन करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या और किस तरीके से यहाँ पर ये स्तूप का निर्माण हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था, क्या यहाँ पे हमें ऐतिहासिक चीज़ें लिखाई के रूप में मिलती हैं या क्या दिखाई देता है। सरितानि स्नेहितानि छुमस्सानि च भवन्ति अंतुनो ते सोतिस्ता सोखे सुनो तेवे जाति जरूपा नरा। जी हाँ साथियों, सुख की चाह में लोग तृष्णा रूपी नदी में बहे चले आते हैं। पूरी ज़िंदगी सुख को ढूंढते रहते हैं, और थोड़ा सा भी सुख उन्हें ज़िंदगी में नज़र आता है तो उनकी ज़िंदगी तृष्णाओं से भर जाती है। जी हाँ, तृष्णाओं से भरकर फिर और भी सुख पाने की तृष्णा, और भी सुख, उपादान उनके जीवन में आने लगता है, और उपादान से भव पैदा होता है। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार बुद्ध ने इस संसार को बताया कि इस संसार में दुख ही दुख है, इस जीवन में दुख ही दुख है, दुख से मुक्ति पाने का जो मार्ग फिर उसके बाद जब बुद्ध ने ढूंढा, और दुख को बतलाते हुए बुद्ध ने कहा कि जातिपि दुखा जरापि दुखा व्याधिपि दुखा मरणापि दुखा शोक परिदेव दोमनस्यु पाया सापि दुखा यम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। इस जीवन में जन्म लेना दुख है, व्याधि यानी कि रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। इस जीवन में शोक, दोमनस्य, हैरानी, परेशानी सब दुख है। जो चाहते हैं हम लोग वो नहीं मिलता है तो भी दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित यह शरीर दुख का घर है। यह साथियों, इसी तरह के ज्ञान को, इस संसार को देने का काम तथागत बुद्ध ने किया, और तथागत बुद्ध के बाद उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे भिक्खु यहाँ वहाँ तहाँ विचरते रहे, विपස්සना करते रहे, अपने जीवन में लाभ अर्जित किया, और उस लाभ से दूसरों को भी सराबोर करने का कार्य किया। जी हाँ साथियों, बुद्ध के बाद एक महान सम्राट हुए, सम्राट अशोक। और जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार त्याग दिए, हथियार छोड़ दिए, हिंसा का मार्ग त्याग दिया, और उसके बाद जब धम्म का मार्ग उन्होंने अपनाया तो उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों स्थलों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक सांची के स्तूप उन्होंने बनवाए। और आज हम इस जो ये मध्य प्रदेश की विदिशा जगह है, एक अच्छी संपन्न नगरी के रूप में जानी जाती थी किसी समय पर अशोक के टाइम में। और इस विदिशा नगरी से 10 किलोमीटर लगभग दूरी पर सांची नामक जगह पड़ती है, जो कि कभी गांव रहा होगा, आज भी गांव है। आज तो बहुत अच्छी बसावट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है ये, और इस पहाड़ी को जो कि बेदिस गिरी के नाम से जानी जाती थी, उस बेदिस गिरी पर ये सब निर्माण कार्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। साथियों, आप मेरे सामने देख रहे होंगे 2 स्तूप हैं, और इसीलिए आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि सांची के स्तूप,
सांची का स्तूप नहीं पढ़ते बल्कि हम सांची के स्तूप पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्तूप नहीं है, यहाँ पर कई स्तूप हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये स्तूपों की तरफ लेके चलूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो लिखाई यहाँ पर की है सरकार के द्वारा, कि उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इसका कब कब कैसे कैसे और किसने निर्माण किया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांची के स्मारक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक ने 3री शती ईसा पूर्व में बेदिसगिरी यानी सांची, जो कि आज जाना जाता है, में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था, क्योंकि इस पहाड़ी पर भिक्षु जीवन के लिए आवश्यक शांति और एकांत का वातावरण था तथा यह स्थान विदिशा नामक समृद्ध एवं संपन्न नगरी के समीप था। अशोक ने यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ और ईंटों का स्तूप बनवाया था। तो साथियों, ये सूचना भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रेषित की गई है, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में और सिंघली भाषा में यहाँ पे प्रकाशित की गई है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर जो स्तूप बनाए गए हैं, स्तूपों का जो निर्माण हुआ है, किस प्रकार की वस्तुओं से उनका निर्माण हुआ है, पत्थर हैं या पहाड़ों चट्टानों को काट कर बनाया है। और साथियों, आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में जो आप देख सकते हैं पत्थर लगे हुए हैं और इनके अंदर जो है कुछ मूर्तियाँ बनाने का प्रयास किया गया है। ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। चलो चलते रहो। तो ये रास्ता है साथियों, और सामने जो मुख्य स्तूप है, जिसको हम बचपन से किताबों में देखते थे, और जब किताबों में इस स्तूप को हम देखते थे चित्र में, तो बड़ी एक अजीब सी अनुभूति हुआ करती थी। ऐसा लगता था पता नहीं ये क्या है। तब हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि इसका क्या महत्व है। ये बौद्ध विरासत है, जब हमें पता नहीं था, शायद 3री या 4थी क्लास की किताबों में थी। यहाँ पर एक और लेख है, विश्वदाय स्मारक सांची। सांची स्मारक विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया हो, का विश्वदाय सूची में नामांकन उसके विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है। तो साथियों, ये जो बात है, इस बात से यह निश्चित हो जाता है, और यह विडंबना है कि जहाँ पर ये इतनी बड़ी विशाल बौद्ध विरासत धरोहर स्थित है, वहाँ के आसपास के लोगों की जो सांस्कृतिक स्थिति के रूप में आप जानेंगे, उनकी धार्मिक स्थिति को जानेंगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो इसी प्रकार से आपको आश्चर्य होगा जैसे कि एक कहावत कही जाती है कि दिया तले अंधेरा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ये कहावत भारत के लिए, पूरे भारत के लिए ये जो है सत्य साबित होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित ये स्मारक इस बात का द्योतक है कि ये वास्तव में इस मानव जाति के लिए कल्याण हेतु सबसे शीर्ष पर स्थित है। लेकिन इसके नीचे जो लोग विराजमान हैं, इन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, वो शायद इस विरासत से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं और शायद ही कभी जानने का प्रयास करते हों। अभी हमने रास्ते में आते समय ऑटो वाले से थोड़ी सी बात की और पता करने का प्रयास किया कि वो क्या जानता है इसके बारे में। तो लोग जानते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है ये भगवान बुद्ध का जो धम्म सम्राट अशोक ने अपनाया था, तब उन्होंने इसका निर्माण किया था, इतना जानते हैं। लेकिन बुद्ध का धम्म क्या है, वो जो ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने शायद ही अपने जीवन में कभी ये जानने का प्रयास किया हो कि ये जो बुद्ध का धम्म है, जो अशोक ने इतना बड़ा निर्माण यहाँ पर इतने कठिन परिस्थितियों में इतना पैसा लगाकर किया होगा, इसका क्या महत्व है। आखिर वो कलिंग युद्ध के बाद एकाएक बुद्ध के धम्म में कैसे परिवर्तित हो गया, वह पहले किस धर्म में था, उसने उस धर्म को क्यों छोड़ा। इस देश में साथियों बहुत से ऐसे विद्वान हुए, बहुत से ऐसे तार्किक लोग हुए, बहुत से ऐसे विवेकशील प्राणी हुए, जिन्होंने पैदा तो शायद वे लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हुए होंगे, लेकिन वे बुरी स्थिति में मरे नहीं। साथियों, ऐसे लोग महान होते हैं। जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ कि हमने ऑटो वाले भैया से बात की, उसको यहाँ के बारे में पता है कि ये बौद्ध स्थल है, लेकिन शायद ही उसने कभी ये जानने का प्रयास किया हो कि ये बौद्ध स्थल का क्या महत्व है। सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा,
एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कैसे परिवर्तित हो गया, उस धर्म में क्या अवगुण थे जिसको छोड़ा उसने, और इस धर्म में क्या गुण है जिसके लिए उसको अपनाया। तो साथियों, ये जो विचार है, ये विचार बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, तर्कशील व्यक्ति कर सकता है। और ये आप देख रहे हैं, ये तोरण द्वार है। ये चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार यहाँ पर जो है इस स्तूप के आसपास बनाए गए हैं। ये तोरण द्वार और ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ स्तूप के, ये जो निर्माण कार्य है, ये सम्राट अशोक के द्वारा जो मेन स्तूप है जो बनवाया गया था उसके बाद का निर्माण कार्य है। और इस निर्माण कार्य में एक बार में नहीं हुआ इसका निर्माण कार्य, बल्कि इसका निर्माण कार्य कई वंशों द्वारा कराया गया है। बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का काल आया तो उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया। और इस स्तूप में, क्योंकि वो 3री शती ईसा पूर्व की बात है, यानी 300 साल जब ईसा शुरू होती है, जब डेट शुरू होती है तो उससे 300 साल पहले की बात है। तो उस समय सिर्फ उतना ही निर्माण कार्य हो पाया था जितना टेक्नोलॉजी थी या जो भी कुछ था, तो उसको वहाँ पे किया। और उसके बाद जब पुष्यशुंग मित्र, जिसने बौद्ध धर्म का इस देश में विध्वंस किया, नाश किया, नरसंहार किया बड़े पैमाने पर, उसके पुष्यशुंग मित्र के जो वंशज थे, उन्होंने बाद में जब धर्म को समझा होगा तो शायद उन्हें कुछ याद आई होगी इस स्थल की, तो उन्होंने भी इन तोरण द्वारों में काम करवाया और शायद 1-2 तोरण द्वार यहाँ पे बनवाए हैं उन्होंने, ऐसा लिखा हुआ है इतिहास की किताबों में। सच्चाई क्या है इसको अच्छी तरह हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके बाद पुष्यशुंग मित्र के वंशजों ने कुछ कार्य इसमें किया है। उसके बाद सातवाहन युग में इसमें कुछ जो तोरण द्वार हैं बनवाए गए और उस पर जो आगे जो ये रेलिंग वगैरह है ये लगवाई गई। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, जो कि सातवाहन युग में ये बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर बनवाई गई थी। जब सम्राट अशोक ने इस स्तूप को बनवाया था तब ये मूर्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय मूर्ति कला इतने विकसित रूप में नहीं थी। और हम जानते हैं कि महाराजा कनिष्क के काल में मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ और उसके बाद बुद्ध की मूर्तियों की इस देश में बाढ़ सी आ गई। और हम बुद्ध की मूर्तियों को इस देश में जहाँ भी खुदाई करते हैं वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ निकल जाती हैं। और अगर आप मथुरा के संग्रहालय कभी जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पूरे मथुरा के संग्रहालय में कोई अन्य मूर्ति है ही नहीं, बुद्ध की मूर्तियों से वह संग्रहालय भरा हुआ है। और वह सारी मूर्तियाँ उत्खनन में निकली हैं, ज़मीन खोदकर बाहर आई हैं। ज़मीन की खुदाई में जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने उत्खनन के द्वारा उन मूर्तियों को निकाला है। तो साथियों, जो निर्माण कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐतिहासिक निर्माण कार्य है। इसकी विशेषता यह है कि ईसा पूर्व 3री शती का ये निर्माण कार्य है। और आप यहाँ पर एक और मूर्ति देख सकेंगे कि, और इस मूर्ति में आपको मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो बुद्ध की मूर्ति है ये ध्यान अवस्था में है और इसका हेड यानी सिर गायब है। और 3 मूर्तियाँ हैं, साथ में जो है आपको 2 मूर्तियाँ और दिखाई दे रही हैं, जो उनके रक्षक के तौर पे खड़े हुए लोग थे, उनके भी हेड गायब हैं। और ये जो हेड जो गायब हैं, ये मैं आपको बता दूं, बदले की भावना के तहत पुष्यशुंग मित्र के काल में ये काम हुआ है कि बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ थीं उनसे उनके हेड हटा दिए गए थे। और आप जब मथुरा के संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ भी जितने भी बुद्ध की स्टैचूज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर या तो बुद्धा हेड मिलेंगे या मूर्तियों से जो है उनके सर गायब मिलेंगे। तो बुद्धा हेड जो है ये तभी एग्जिस्टेंस में आए और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ बुद्ध के ही हेड मिलते हैं, बुद्ध के ही सिर मिलते हैं। बाकी दुनिया में किसी और देवी देवता या ईश्वर के आपको सिर नहीं मिलेंगे। तो साथियों, ये दूसरा द्वार है। तो ये जो तोरण द्वार है ये पश्चिमी दिशा में स्थित है और पश्चिमी दिशा आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। इस द्वार से निकलते ही सामने का दृश्य है, विहंगम दृश्य है और मनोरम है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मेरा मन मोह रहा है। और क्या बताऊं, बस इन पहाड़ों के बीच में जो प्लेन आप देख रहे हैं वहाँ पर कुछ बस्तियाँ बसी हुई हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर। और इन सारे पहाड़ों पर, इन ऊंचाइयों पर किसी समय में बौद्ध भिक्षु जाकर एकांतवास करते थे, वहाँ पर ध्यान साधना करते थे, विपश्यना करते थे। तो यहाँ से कुछ दूरी पर, जो कि लगभग 14 किलोमीटर दूर यहाँ से है, सतधारा स्तूप भी आप देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है कुल 27 स्तूप जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढे हैं, खोजे हैं और वहाँ पर चिन्हित किए हैं। बहुत विशाल वहाँ पर निर्माण कार्य है। तो साथियों,
ये जितनी भी आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन सभी पहाड़ियों पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्माण कार्य हुआ है, क्योंकि उनके लिए शांतिमय जगह, एकांतवास चाहिए होता है, जहाँ पर वो ध्यान साधना कर सकें, विपश्यना कर सकें, क्योंकि ध्यान साधना के लिए बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल की आवश्यकता होती है और ऐसे शांतिपूर्ण माहौल में ही साधना की जा सकती है, निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ पर अशांति होती है, शोर शराबा होता है, वहाँ पर ध्यान भंग होता है। तो साथियों, हम जान सकते हैं इन स्थलों का महत्व, क्योंकि ऐसे स्थलों की वजह से ही आज हम बुद्ध के धम्म को जान पाते हैं। यहाँ कुछ पर्यटक भी आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ बोलो। सिद्धार्थ ढवड़े। अच्छा, सिद्धार्थ ढोले जी, कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र परभनी जिला से आए हैं। तो आप भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? हाँ हाँ जी हाँ। इसीलिए इस स्थान को घूमने आए हैं। हाँ, तो क्या जानते हैं इस स्थान के बारे में? ये प्राचीन काल में राजा अशोक ने बनाया हुआ स्तूप है। हमने इसके बारे में पहले सुना था। पाली भाषा भी हम पढ़ते अभी, तो अभी पढ़कर देखा तो बहुत से राजाओं के नाम है इसमें, जिसने मदद की उनका सब लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये पत्थर पे, ये जो पत्थर लगाए हुए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, वो पाली भाषा में वो देख रहे हैं आप, वो लिखा हुआ है। अच्छा, जो कि ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है। हाँ, ब्राह्मी लिपि। अभी उसको पाली भाषा कहते हैं, मगर अभी फ़िलहाल में उसे ब्राह्मी लिपि कहकर लोग जान रहे हैं। तो साथियों, ये जो पश्चिमी द्वार का तोरण द्वार है, आप इसको देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने जो वो पश्चिम, पूरब और ये उत्तर, जो उत्तरी द्वार था जिससे हमने एंट्री की थी, उसको आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक तरफ जो है एक आपको गोलाकार आकृति सबसे टॉप पर बीच में दिखाई दे रही होगी, हाथियों के ऊपर बनी हुई। ये जो गोलाकृति जो है पूरी थी, संपूर्ण थी, लेकिन ये समय के साथ में नष्ट हुई है या नष्ट की गई होगी, जो भी है। लेकिन आज फ़िलहाल वर्तमान में ये इसी अवस्था में मौजूद है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी तरह तरह की मूर्तियों का निर्माण किया हुआ है। हाथियों के ऊपर वो गोल आरती रखी है, और इसके अलावा साथ में एक आदमी जो कि हाथ में कुछ लिए हुए है, उसकी मूर्ति है। इसी तरह की मूर्ति दूसरी दिशा में भी होगी, हाथियों के परली तरफ, जो कि चक्र क्षतिग्रस्त है, तो वो मूर्ति वहाँ से गायब है। तो इस तोरण द्वार को आप देख सकते हैं कि समय के साथ इसमें जो है बदलाव हुआ है, कुछ इसको नष्ट भी हुआ है ये जो है। तो इस तरह से इसी साथ में आप देख रहे हैं कि जो मेन गुंबद है, ये जो स्तूप है, ये स्तूप जो है पत्थरों की ईंटें बनाई हुई हैं, और पत्थरों की ईंटों से इसका निर्माण किया गया है, और उसके ऊपर किसी मसाले के द्वारा इस पे लीपा पोती की गई है, जो कि समय के साथ में वो जो सीमेंट नुमा जो भी पदार्थ था वो हट गया है, कुछ रह गया है और कुछ जगह से हट गया है। तो इसके अलावा आप जो है टॉप पर देखेंगे तो 3 छतरियाँ आपको दिखाई देंगी। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से वो थोड़ा सा पीछे हटकर उन छतरियों को अच्छी तरह से दिखाए। जो कि नीचे वाली छतरी है, हमें यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि हम दूर से दिखेंगे तो पूरी 3 छतरी दिखाई देंगी, तो नीचे वाली छतरी थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी जो रेलिंग है चारों तरफ की, वो थोड़ी सी उसमें आड़े आ रही है। तो जो 3 छतरियाँ हैं, ये प्रतीक हैं बुद्ध का, धम्म का और संघ का। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को बताती हैं, तीनों का प्रतीक हैं। इसीलिए ये 3 छतरियाँ इन तीनों के सम्मान में यहाँ पर स्थापित हैं। और आप ये जो भी स्तूप हैं यहाँ पर, उन सब पर ये छतरियाँ देख सकेंगे। और ये जो तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार में, ये जो पश्चिमी तोरण द्वार है, इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष तथा स्तूप सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश का दृश्य, जिसमें धर्म चक्र तथा मृगदाव बताया गया है। छद दंत जातक का दृश्य, जिसमें 6 दांतों वाले हाथी बोधि सत्व की अपने समूह के साथ बताया गया है। चौथा, अमोद प्रमोद के दृश्य, जिसमें पर्वत मालाओं में युग्म की क्रीड़ारत या स्वच्छंद विहार करते बताया गया है। 5वां, महाकपि जातक बोधिसत्व 80,000 वानरों के मुखिया के साथ आम के वन में यहाँ रहा करते थे। वहाँ का एक आम काशी के शासक ब्रह्मदत्त के पास आता है तथा उसकी मूलतः खोज कर सेना सहित वहां पर पहुंचते हैं। बोधिसत्व अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए नदी पर सेतु बनाकर अपना जीवन त्यागते हैं। 6वां, शक्र का आगमन। 7वां, कुशीनगर से विभिन्न क्षेत्रों के शासक बुद्ध की अस्थियां ले जा रहे हैं। 8वां, कुशीनगर के मल्ल बुद्ध की अस्थियां देने में अवरोध कर रहे हैं।
दृश्य में मल्ल शासक अपने भवन में रानियों के साथ बैठे हैं। 9वां, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने मार यानी इंद्र तथा उसकी सेना पर विजय पाई है। दृश्य में मार की सेना को भागते बताया गया है। 10वां, साम जातक का दृश्य, इसमें माता पिता की सेवा करते साम को बताया गया है, जिसमें राजा ने उसका वार किया है तथा प्रार्थना करने पर माता पिता सहित जीवन दान मिला है। 11वां, तपस्या के समय नागराज मुचलिंद द्वारा बुद्ध की रक्षा की जा रही है। 12वां, मार द्वारा बुद्ध की तपस्या भंग करने का प्रयास तथा असफल मार हार कर वापस जा रहा है का दृश्य। 14वां, बुद्ध द्वारा शाक्यों को कपिल वस्तु में उपदेश दिया जा रहा है। 15वां, द्वारपाल ग्रीक वेशभूषा में बताया गया तथा हाथों में आयुध लिए है, परंतु तलवार पर त्रिरत्न चिन्ह होने के कारण वह बौद्ध अनुयायी है। जी हाँ साथियों, ये जो तोरण द्वार है इस पर ये 15 जो बातें हैं, 15 जो घटनाएं हैं, इसका वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जो रेलिंग आप देख रहे हैं, इस रेलिंग के हर एक पत्थर पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लिपि में, एक विशेष लिपि जिसे धम्म लिपि कहा जाता है, उसमें कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसको कि मैं क्योंकि ब्रह्म लिपि नहीं जानता हूँ तो उसको भी पढ़ने में असफल हूँ। ये लिपि धम्म लिपि कहा जाती है, लोग जिसे ब्रह्म लिपि के रूप में जानते हैं, और इसमें भाषा पाली का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और ये जो लिपि है आप इसको देख रहे होंगे, कुछ पत्थरों पर उल्टी लगी है और कुछ पर सीधी लगी है। इसका कारण ये है कि ये जो बाद में जब खोजी गई तो उसके बाद में इस पत्थर निकले पड़े थे, जो कि इनको बाद में संयोजा गया है, दोबारा से इसका जो पुनर्निर्माण किया गया, तो ये पत्थर जो हैं उल्टे सीधे लगे हैं। और उल्टे सीधे इसीलिए लगे, मैंने आपको बताया कि ये जो लिपि है बहुत बाद में पढ़ी गई है, और जब पढ़ी गई जब ये पता लगा कि उल्टी और सीधी कैसी है, तो इसीलिए ये हुआ होगा कि ये जो लिपि के जो पत्थर हैं ये आपको उल्टे सीधे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो साथियों, इतनी महत्वपूर्ण जगह है और आप लोग भी इसको विज़िट कीजिए, दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इसका भी आप प्रचार प्रसार कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ये वीडियो अपने आप से जो है दूसरे लोगों तक पहुँचेगा, सजेशंस में जाएगा, और ये वीडियो जब दूसरों तक जाएगा तो लोग इस देश में भारत का जो गौरवशाली धर्म है, बुद्ध का धर्म, उससे वाकिफ़ हो पाएंगे, उसकी जानकारी उनको मिलेगी, उनके गौरव की अनुभूति उनको होगी। और जब इस देश के लोगों को अपने देश के इतिहास के गौरव की अनुभूति होगी तो वो उस इतिहास की तरफ पलटने का भी काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये दक्षिण तोरण द्वार है, जिसमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया है, और ये भी छत विक्षिप्त अवस्था में है, लेकिन अभी कुछ शेष जो दिखाई दे रहा है बचा हुआ, जिसको संरक्षित किया गया है ASI द्वारा। तो उस पर क्या है मैं आपको जो है यहाँ पर जो लिखा है बताता हूँ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, जिसमें देवी को कमल पर खड़े बताया गया है। एक बुद्ध के जन्म का प्रतीक है जिसमें देवी को कमल पर खड़े बताया गया है। 2, सम्राट अशोक रामग्राम के स्तूप को खोलने जा रहे हैं, परंतु अस्थियां प्राप्त न होने पर पूजा कर रहे हैं, कमल और मालाएं लिए बौने। 4, बुद्ध द्वारा सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिए जाने का दृश्य तथा स्तंभ एवं मृगदाव बताया गया है। 5वां, समारोह तथा यात्राओं के दृश्य के साथ ही मार द्वारा आक्रमण बताया गया है। 6, इस स्थल का भग्न स्तंभ संग्रहालय में भग्नावस्था में है तथा सुरक्षित रखा गया है। 7वां, बुद्ध द्वारा गृह त्याग उन्हें अश्व पर छत्र के रूप में बताया गया है। 8वां, मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष एवं स्तूप। 9वां, छद दंत जातक बोधि सत्व को 6 दांतों वाले हाथी के रूप में अपने समूह के साथ वट वृक्ष के जंगल में बताया गया है, जहां छददंत का शिकारी द्वारा वध किया जा रहा है। 10वां, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुशीनगर में अस्थियों के बंटवारे के लिए युद्ध तथा द्रोण नामक ब्राह्मण के समझाने पर अस्थियों का समान वितरण। तो ये जो दक्षिणी तोरण द्वार है इसका जो नंबर 11 है, क्योंकि इसमें जो है
जो द्वार हैं इसमें नंबर डाले गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर में हर एक नंबर में बताया गया है कि इस नंबर में क्या चित्र को दर्शाया गया है। तो अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस जो शिलापट है उस के हिसाब से आप जो है इन चित्रों को पहचान सकते हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे इन चित्रों को कि इन चित्रों पर क्या उत्कीर्ण है, क्या दृश्य प्रस्तुत किया गया है, किस सोच के साथ में दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो हर एक दृश्य है बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। तो इसीलिए जो विद्वान हैं जिन्होंने इनको बड़े ध्यान से इन दृश्यों को जो है इनकी स्टडी की और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ये लिखने का कार्य किया, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इन पर क्या दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। साथियों देख सकते हैं आपके बहुत सारे यहाँ पर स्तूप हैं और ये जो मेन स्तूप है जिसके 4 तोरण द्वार हैं 4 दिशाओं में, इस स्तूप में बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। और इस यहाँ पर जो है सारिपुत्र और मोगलनयन जो बुद्ध के मुख्य शिष्य थे उनके भी यहाँ पर जो है स्तूप हैं। और आप देख सकते हैं कि स्तूप कितनी भारी मात्रा में बने हुए हैं, छोटे स्तूप, बड़े स्तूप, और सबके एक ही आकृति है, एक ही तरीका है। और यहाँ पर ये 2 शिलाएँ पड़ी हुई हैं। इन शिलाओं के बारे में शिला पट्टिका देख सकते हैं कि बहुत ही चिकना किया हुआ है इनको और बहुत चमक इन पर है, पॉलिश सी की गई है इतने पुराने समय में। और किस तरह से पॉलिश की होगी, बहुत ही अचंभित करने वाले तथ्य हैं। इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। स्तंभ 10 चुनार के एक ही प्रस्तर खंड से बना है। इस उपद्वार स्तंभ की स्थापना अशोक ने की थी। किसी स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तुड़वा डाला था और आज केवल इसको इसका अधोभाग ही मुक्त स्थिति में है। स्तंभ के अन्य टुकड़े पास ही में रखे हुए हैं। इस पर अंकित अभिलेख द्वारा अशोक ने संघ भेद करने वाले भिक्षुणियों को बौद्ध संघ से निकालने की चेतावनी दी थी। स्तंभ पर मूलतः लगा हुआ 4 सिंह मूर्तियों से शोभित शीर्ष अब स्थानीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो साथियों यहाँ नीचे जो है एक म्यूजियम है, उसमें जो यहाँ पे जो सिंह की जो मूर्ति थी 4 सिंह वाली, वो जो है 4 सिरों वाली, वो वहाँ पर रखी गई है, जो कि इसके स्तंभ के ऊपर जो है लगाई गई थी। और ये स्तंभ आप देखेंगे कि जो अशोक स्तंभ जितने भी हैं इसी तरह के पत्थर में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। और उन पर जो लिपि, ब्रह्म लिपि में जो पाली भाषा में जो लिखाई की गई है, वो आज हम जब उसको जानने का काम करते हैं तो हमें बुद्ध के धम्म और उनके संघ के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसको किसी ज़मींदार ने तुड़वा दिया था। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे स्तूप हैं, छोटे बड़े। इन स्तूपों का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही कारण है यहाँ पर होने का। और ये बताते हैं कि इन स्तूपों में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी अस्थियाँ या उनके धातु रख कर इनके ऊपर ये स्तूप बनाए गए थे। साथियों पहले ये स्तूप जो है मिट्टी से बनाए जाया करते थे। बहुत सारे स्तूप आप देखेंगे जो मिट्टी से बनाए गए हैं, बाद में उनमें पत्थर से उसको जो संरक्षित किया गया है। पत्थर के जो ये आप देख रहे हैं कि ईंटें हैं, उन संरक्षित किया गया है। और ये जो आज संरक्षित नहीं किया है बल्कि पूर्व काल जब ये अशोक के समय से ही संरक्षित हैं। और आप देख रहे हैं ये जो द्वार है ये इसका पूर्वी तोरण द्वार है मुख्य स्तूप का। और इस पर जो है आप देख सकते हैं कि चारों द्वार में से सिर्फ जो उत्तरी द्वार है उस पर जो सबसे शीर्ष पर जो कलाकृति सुरक्षित है, थोड़ी बहुत वो भी टूटी हुई है बीच में से। और ये जो स्तूप है इसके ऊपर जो सबसे ऊपर आप देखें शीर्ष पर जो है वो सारा हिस्सा जो है अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऊपर से जो है वो टूट चुका है। दाहिने हाथ की तरफ जो थोड़ा सा बचा हुआ है, एक हाथी हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे आते हैं तो बाएं हाथ की तरफ जो है, जो बीच में जो कुछ चित्र या मूर्ति होगी वहाँ पर वो अब नहीं है, जैसा कि हमें दाएं हाथ की तरफ जो है वो हाथी दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का यहाँ पर भी कुछ न कुछ मूर्ति होगी जो कि अब नहीं है, यानी कि समय के साथ में या किसी ने दुष्टतापूर्व इसको जो है नष्ट किया होगा या समय के साथ में अपने आप नष्ट हुई होगी। तो साथियों ये देख सकते हैं आप जो है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर 18 बातें अंकित हैं मूर्तियों के द्वारा, जिसमें कि प्रथम है मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष,
दूसरा है महाभिनिष्क्रमण। यह दृश्य बुद्ध के गृह त्याग का है, जिसमें अश्व पर छत्र बताया गया है, जो अश्व पर बुद्ध के बैठे होने का प्रतीक है। तीसरा है बोधि वृक्ष दर्शन के लिए अशोक की यात्रा। चौथा है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का भ्रमण व पूजा। पांचवा है बोधि वृक्ष का दृश्य, जिसमें वृक्ष को मंदिर के साथ बताया गया है। छठा है बुद्ध का उर्वेल ग्राम में निरंजना नदी की बाढ़ में चलकर चमत्कार बताना। सातवां है राजकीय समारोह का दृश्य, जिसमें नगर के बाहर राजा को सैनिकों सहित प्रस्थान का दृश्य है। इसमें राजा को बुद्ध की पूजा के लिए जाते हुए बताया है। आठवां है 7 स्वर्ग दिव्य लोक के दृश्य हैं, जिनमें इंद्र शक्र को हाथ में वज्र लिए तथा अप्सराओं के साथ बताया गया है। 9वां मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष। 10वां स्तूप के रूप में बुद्ध की पूजा करते हुए पशु पक्षी तथा काल्पनिक पशु बताए गए हैं। 11वां हाथियों द्वारा स्तूप के रूप में बुद्ध की पूजा की जा रही है। यह दृश्य रामग्राम स्तूप का है। 12वां उर्वेल ग्राम में बुद्ध का आगमन तथा जनजीवन की झांकी बताई गई है। 13वां नाग का चमत्कार। उर्वेल ग्राम में अग्नि मंदिर में रह रहे विषधर नाग का बुद्ध द्वारा दमन कर चमत्कार। 14वां नाग दमन के पश्चात साधुओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ करना तथा बुद्ध की अनुमति के बिना न लकड़ी जलती है न कटती है का दृश्य। 15वां स्वागत के लिए खड़ा हुआ द्वारपाल। 16वां बुद्ध पूजा का दृश्य। 17वां दृश्य के ऊपरी भाग में महामाया का स्वप्न तथा हाथी को गर्भ में प्रवेश करते बताया गया है। दृश्य के मध्य तथा निचले भाग में कपिल वस्तु के शासक बुद्ध की पूजा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ बुद्ध को नगर में आकाश मार्ग से आते हुए बताया गया है। 18वां द्वारपाल का दृश्य यहाँ पर अंकित है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तोरण द्वार पर कुछ ना कुछ दृश्य उत्कीर्ण किया गया है, जिसको हम देख सकते हैं। और आपको मैं अब इसके भीतर लेके चलता हूँ, और भीतर हमें प्रवेश करते ही हमें दिखाई दे रही है बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति जो कि दुर्लभ है, और इस मूर्ति पर इसका शीर्ष लगा हुआ है, लेकिन जो साथ में द्वारपाल हैं, दोनों अंगरक्षक कह सकते हैं, द्वारपाल कह सकते हैं, उनके जो शीर्ष हैं, उनके जो सिर हैं वो नहीं है। यहाँ पर बुद्ध का सिर तो मौजूद है। हाँ, 3 तोरण द्वारों पर बुद्ध का जो सिर है वो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो साथियों आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य कहूँगा, क्योंकि ऐसा दृश्य बहुत ही दुर्लभ है, और ये इतिहास है जिसे किसी भी तरीके से प्राप्त किया गया है, और जो कुबुद्धि वाले लोग हैं, कुमानसिकता वाले लोग हैं, उनसे किसी प्रकार इसको संरक्षित कर लिया गया है। तो हम देख सकते हैं साथियों, ये इतनी महत्वपूर्ण धरोहर जिसको कि आज संरक्षित करके वास्तव में निसंदेह बहुत ही महानतम कार्य किया है। तो साथियों अब हम इस स्तूप के ऊपर थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे, जाने का देखेंगे कि किस तरह से इस स्तूप के ऊपर जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इस स्तूप के बिल्कुल शीर्ष पर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने जो परिक्रमा करनी है, या जो एक परंपरा है बौद्धों में कि स्तूपों के सम्मान में, स्तूपों का सम्मान मतलब स्तूपों के भीतर जो भी धातु रखे होते हैं वो जिस बौद्ध भिक्षु के होते हैं, उनके सम्मान में परिक्रमा करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाकर उस बौद्ध भिक्षु को, उस महान व्यक्तित्व को सम्मान प्रदान करते हैं। इसीलिए ये जो परिक्रमा पथ है इसका निर्माण किया जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही नज़दीकी से हम आपको अब ये जो स्तूप है, सांची का मुख्य स्तूप, ये दिखा रहे हैं। इस पे जो मसाला लगा हुआ था जगह जगह से वो हट गया है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं जो मसाला आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि इसको संरक्षित किया गया था। भूतकाल में कितना मोटा मसाला लगा हुआ था, वास्तव में निसंदेह अलौकिक प्रतीत होता है, अचंभित करने वाला स्तूप। और ऐसे स्तूपों से मध्य प्रदेश की भूमि पवित्र हो गई है। और आज हमने कई स्तूप देखे, बहुत भारी संख्या में स्तूप देखे, स्तूप ही स्तूप दिखाई दे रहे हैं, और इतने सारे स्तूप, लेकिन यहाँ के लोग आपको अंधविश्वास में जकड़े हैं, पाखंड में जकड़े हुए दिखाई देते हैं,
और वे उस पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये बड़ी अचंभित कर लेने वाली बात है। उनको पाखंड और अंधविश्वास कितना प्यारा है कि वे बुद्ध के धम्म को जानने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। अगर वो कम से कम बुद्ध के धम्म को पढ़ने का प्रयास करें या जानकारों से जानने का प्रयास करें तो मैं ये समझता हूँ कि निसंदेह बुद्ध का धम्म एक बार फिर से इस भारत भूमि पर गौरवान्वित होगा और उसे वह उचित स्थान जो कि उससे आज छीन लिया गया है उसे दोबारा से प्राप्त हो सकेगा। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक पहाड़ों का विहंगम दृश्य है। आप पहाड़ों के बीच में प्लेन भी देख सकते हैं, मैदानी भाग, और पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक तरफ बिल्कुल छाँव है पहाड़ों के और दूसरी तरफ धूप है। जिस तरफ छाँव है उस तरफ काले काले पहाड़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये पहाड़ निसंदेह, और देखिए इसके नीचे भी वहाँ भी जो है निर्माण कार्य हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको जो है ये नीचे भी ये जो मुख्य स्थल है इसके नीचे वहाँ भी देखिए निर्माण कार्य है। और उसके आगे जाएंगे तो वहाँ भी आपको स्तूप मिलेंगे। पूरे पहाड़ी पर जहाँ तहाँ स्तूप ही स्तूप बने हुए हैं। इसीलिए इसको सांची के स्तूप कहते हैं। एक स्तूप नहीं है, बहुत सारे स्तूप हैं। ये मुख्य स्तूप है, यहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। बुद्ध के अवशेष रखकर उसके ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर सारीपुत्र और मोगललान के भी इस जो धातु हैं उनके ऊपर भी स्तूप बनाए गए हैं। तो ये था सांची का जो ऐतिहासिक इतिहास जिससे आपको हमने रूबरू कराने का काम किया। सांची में साथियों बहुत सारे स्तूप है और मैं आग्रह करूंगी कि आप अगर मध्य प्रदेश में घूमने आते हैं तो अपने इतिहास से जुड़ने का काम कीजिए। भारतवर्ष का जो सच्चा और अच्छा और ये कहूँगी कि गौरवान्वित करने वाला इतिहास है उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तब तक आप कहीं भी किसी भी रूप में अच्छी और सच्ची क्रांति नहीं कर पाओगे। तो आज हमने आपको सांची जो स्तूप है उसके दर्शन कराए हैं और उसके इतिहास के बारे में जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दी हैं। यहाँ पर जितने भी सांची स्तूप पे जो 4 तोरण दीवार लगे हैं उन पे जो इतिहास उकेरा गया है उस इतिहास को भी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का काम किया है। उसको बताया है कि इन जो तोरण द्वार है इन पर क्या क्या लिखा है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर सकें, ताकि फिर से विश्व में एक बार भारत एक शक्ति के रूप में उभरे। और जो इस तरह से कहा जाता था कि सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत पूरा बौद्धमय था और जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, उम्मीद करूंगी कि वही सोने की चिड़िया बनकर फिर से भारत इस 21वीं सदी में उभरे। तो आपसे विदा लूँगी और फिर से एक बार अपील करूँगी कि NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर साथियों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।